चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें मैंने कवर किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये पहली क्लास होने वाली है दोस्तों। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी जितनी भी सीरीज़ बनती जाएंगी क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की, वो सब आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है ट्रूथ और साइलेंस। तो चलिए दोस्तों, पहला आज का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ये देखिए, 1757 में युद्ध लड़ा गया था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उस टाइम, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे दोस्तों। अंग्रेज ने विजय प्राप्त करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, भारत में सिविल सर्विस के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में सिविल सर्विस के जनक दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सर्विस के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस की स्थापना करने वाले भी यही हैं दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थायी बंदोबस्त भी स्टार्ट इन्होंने ही किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट का मतलब है, पूना पैक्ट मतलब समझौता, एक समझौता हुआ था। ये हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पुणे की यरवदा जेल में। पुणे में एक जेल है यरवदा जेल, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना एक समझौता हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये पुणे की यरवदा जेल वही जेल है जिसमें संजय दत्त भी अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों वुड डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यह आया था 1854 में दोस्तों। इसे आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्ट भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्ट भी कहते हैं दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, मुंबई से ठाणे के बीच। और लॉर्ड डलहौजी का एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, महलबाड़ी व्यवस्था के जनक। तो महलबाड़ी व्यवस्था के जनक है दोस्तों होल्ट मैकेंजी। इन्होंने 1819 में स्टार्ट किया था महलबाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। पीछे आए हुए हैं ये एग्जाम में, और इनके चांसेस भी आगे आने के और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में, और ये उस टाइम भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और भारत में पहली बार पूछ लिया जाए, दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? दशकीय मतलब हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना। 1881 में रिपन, जो उस टाइम के लॉर्ड थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और बात की जाए दोस्तों जनगणना की, तो ये संघ सूची का विषय है। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, जिसमें से दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। और पूछ लिया जाए विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी दोस्तों? स्वीडन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो ना अपील ना दलील का कानून दोस्तों रोलेट एक्ट को कहा जाता है। रोलेट एक्ट, जिसे 1919 में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। इसी कानून को काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो रोलेट एक्ट है, इसी कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसी को ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। जिसके अंतर्गत मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कानून में होता क्या था कि पुलिस, उस टाइम के अंग्रेज जो थे, वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, और उसे ना कोई अपील करने का, ना फिर अपने दलील या वकील करने का अधिकार होता था। इसीलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आज का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? थॉमस मुनरो, जिन्होंने 1802 में मद्रास में इसका शुरुआत की थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब है दोस्तों भू स्वामित्व, जमीनों पर जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं इसको, जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में आ गई थी। थॉमस मुनरो, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत को तंबाकू की खेती किसने सिखाई? तो दोस्तों भारत को तंबाकू की खेती जो थी पुर्तगालियों ने सिखाई थी। पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती के अलावा प्रिंटिंग प्रेस भी
पुर्तगालियों की देन है दोस्तों, उन्होंने सिखाया भारत को। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत करी, लोगों को जगाने का काम किया। जितनी भी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी भारत में, उनको समाप्त करवाने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें से एक सती प्रथा थी। सती प्रथा का अंत करवाया इन्होंने, और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना के साथ कौन था? बंगाल के शाह आलम द्वितीय थे। बंगाल की सेना के साथ, जिसमें शाह आलम द्वितीय थे। अंग्रेजों का युद्ध था दोस्तों। अंग्रेजों की सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे दोस्तों, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुई। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में संधि हो गई थी दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है दोस्तों, बक्सर के युद्ध से पहले एक युद्ध और हुआ था 1757 में, जिसे बोला जाता है प्लासी का युद्ध। उस युद्ध को भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। 1757 के प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे थे, जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और वो हार गए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की दोस्तों, 1873 में महाराष्ट्र में करी थी दोस्तों। और ज्योतिबा फुले की एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है गुलामगिरी। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि महात्मा ज्योतिबा फुले की द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी, जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इनका एक कथन बहुत ज़्यादा फेमस है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दूसरा, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं दोस्तों। केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएं, जिनका संचालन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। और गीता रहस्य, इनकी पुस्तक, फेमस पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। और ये जो भारतीय उपद्रव का पिता, ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा इनको, भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखना दोस्तों, नोट्स बना रहे हो तो बनाते चलें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? हंटर आयोग का संबंध दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ था दोस्तों। अमृतसर में किसानों की या भारतीयों की सभा चल रही थी, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ों के जो पुलिस थे, उसके कप्तान थे जनरल डायर, जिनके आदेश पर गोलियां चला दी गई दोस्तों। और बहुत सारे लोग निहत्थे, निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया इस मामले की जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए। और हंटर आयोग ने दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ फैक्ट बन रहा है, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, हंटर आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष करार कर दिया था दोस्तों। जनरल डायर 13 अप्रैल 1919, याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रहा था सभा, और उसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई। और हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग के गठन करने के बाद हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? जनरल डायर को निर्दोष करार दिया दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? लाल कुर्ती दल का संबंध दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान से है दोस्तों। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं दोस्तों। सीमांत गांधी का मतलब है गांधी के बिल्कुल अंत, सीमा के अंत, यानी सीमांत गांधी का मतलब है गांधी के बिल्कुल समीप, गांधी के लेवल के व्यक्ति थे दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी। और इनका एक दल था लाल कुर्ती नाम से, और उस लाल कुर्ती दल में जितने भी मेंबर थे, उन सबको खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था दोस्तों। खुदाई खिदमतगार, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार क्या है? तो खुदाई खिदमतगार दोस्तों, लाल कुर्ती दल के जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे, उन सबको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, आप सबको पता है, मुंबई में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे,
कांग्रेस के, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो स्थापना करके जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में ही, जो स्थापना थी उसी के, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों याद रखते चलेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई। कांग्रेस की स्थापना किसने की, एओ ह्यूम ने। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये नहीं पता होगा, आम जनता में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई, क्यों हुई ये नहीं पता होता दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी दोस्तों। लाहौर में इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी क्यों दी गई थी दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 1928 में 1928 में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी दोस्तों, तीनों ने मिलकर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, जिसके तहत अंग्रेजों ने दोस्तों उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने दिया दोस्तों। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा कौन थे, पुर्तगाली गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 19, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो अंग्रेज वॉइसरॉय थे, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 20 के थ्रू हम जानेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है आज का दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों समाचार पत्रों का गला घोंटने वाला एक्ट है दोस्तों। इसका ही दूसरा नाम भी है समाचार पत्रों का गला घोंटने वाला एक्ट। इसमें क्या था दोस्तों, जितने भी समाचार पत्र थे उस टाइम, उन सबकी आज़ादी छीन ली गई थी दोस्तों, कि वो सरकार के जो भी अंग्रेज़ अधिकारी थे, अंग्रेज सरकार थी, उसके खिलाफ नहीं लिख सकते थे। एक कानून बनाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके थ्रू ये कानून बना दिया कि कोई भी समाचार पत्र सरकार की, अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं कर सकेगा। और ये लागू किया था दोस्तों लिटन ने 1878 में। जब ये कानून बन गया तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लग गया दोस्तों। और विरोध होने लग गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, इन्होंने उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, खारिज कर दिया उसको, जिससे समाचार पत्रों की मुक्ति हुई। तो कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए होंगे दोस्तों। हम आगे भी और भी इंटरेस्टिंग क्लास लाने वाला हूँ, और भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन की क्लास लाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, द ट्रूथ और साइलेंस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें बहुत मेहनत करनी है मिलके, जिससे हम सफलता पा सकें। तो जय हिंद दोस्तों।